हालांकि अभी हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो तय कर चुके हैं 29 तारीख को हम फिर आपको जाएंगे और देखेंगे। यहां पर जो दिखा रहे हैं वो तो ठीक किया है, सबके लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए जब तक हम स्पॉट पर नहीं देखेंगे और सचमुच क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है और कौन काम पहले कर रहा है पता चला। एक बार जान लीजिए, मंत्री जी और सचिव महोदय दोनों को हम कह देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप टेंडर दे देते हैं और जो काम शुरू होता है तो कुछ काम पहले हो जाता है और बाद में जो काम होता है वो पेंडिंग रह जाता है, पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए हमने शुरू से बताया, तो हम तो अभी चल ही रहे देखने के लिए कि जो काम कहां हुआ और फिर जो पानी जहां जहां रखना है उसके लिए हम बराबर करते रहते हैं। उसमें जमीन का एक्विजिशन हो रहा है, एक एक चीज हो रहा है। हमने कहा कि उसके लिए वन विभाग की अनुमति मिल गई, वो सब हिसाब राजगीर में और गया के लिए, तो उसके लिए 2 जगह जो बनने वाला है वो सब भी हम जाकर के देखेंगे कि आखिर किस स्थिति, कौन ने स्पॉट को देखा है बताइए, तो फिर ले जाकर के हम उसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गंगा जल जो वहां पहुंचाएंगे और लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। कितने लोग आते हैं गया में और बोध गया में बाहर से भी, और ये राजगीर में क्या हुआ है साहब, कितना इंस्टीट्यूशन बन गया। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका भी सृजन हो गया, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, वो कोई राज्य का नहीं या देश का एक कोई छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें दुनिया भर के लोग आएंगे और वो भी लगभग उसका पूरा निर्माण का कार्य चल रहा है। वैसे यूनिवर्सिटी तो कई साल पहले से राजगीर में राज्य सरकार ने जगह दे दिया, वहां पर चलता, वहां धीरे धीरे जाएगा। उसके लिए पानी की जरूरत है। फिर हम लोगों ने जो ये पुलिस के ट्रेनिंग का सेंटर बनाया बिहार का, कितने बड़े पैमाने पर वहां ट्रेनिंग का इंतजाम किया है, जाकर के देख लीजिए कितना सुंदर बिल्डिंग बना है, आप देख लीजिए। अब उसका और विस्तार हमने किया है कि सिर्फ जो ये दरोगा लोग होंगे उनके लिए ही नहीं, बल्कि पुलिसमैन के लिए भी वहां पर ट्रेनिंग का काम होगा। लेकिन आप जान लीजिए राजगीर में होने के कारण वहां पर पानी का संकट है, तो ये पानी जब राजगीर में जाएगा तो वहां भी जाएगा। और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सब क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के हर चीज बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, तो उन सबों के लिए भी जाएगा, वहां के नागरिकों को भी मिलेगा, और जो जितनी बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट आते हैं उन सब लोगों को मिलेगा। तो इसका कितना बड़ा फायदा होने वाला। इसलिए हम लोगों को जरूरत इस बात की है कि तेजी से इस काम को कीजिए, और इस काम को देखने के लिए तो हम चलेंगे ही। और मुझे खुशी है आप लोगों ने जो नक्शा दिखाया भाई, देखने में तो ठीक लग रहा था। हम ऐसा मत समझिए कि हम संतुष्ट नहीं है, जो आप लोगों ने जो दिखाया वो सब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां चल करके फिजिकली देखेंगे। और हमको लगता है कि आप लोगों को जल संसाधन विभाग को यह मंजूर होगा कि 29 तारीख को हम चलें और स्पॉट पर देखें, और आप जहां से पानी चल रहा है मोकामा के एरिया से लेकर के और गया तक, जहां तक भी पानी का स्टोरेज किया जाएगा, हर जगह हम चलेंगे स्पॉट पर ही, वहीं पर जाकर के इसको देखेंगे। 2 बार हम लोग देख चुके हैं, 3 बार। और जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में जो हम लोग गए थे गया, तो गया में ही कैबिनेट की मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया, जिसका आप लोगों ने जिक्र किया, और हमने वहां पर आम सभा में भी इस बात का ऐलान किया था कि हम गंगा नदी का जल पहुंचाएंगे। लोगों को कितनी खुशी हुई थी। तो इसलिए इस काम को हम लोगों को करना है। तो ये जो जल जीवन हरियाली अभियान का मिशन मोड में काम हो रहा है उसका अंग है, और जल संसाधन विभाग को यही एक काम है। इसके अलावा बाकी लघु जल संसाधन को है, और आपको भी देखना चाहिए ये जो छोटी नदियां, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण जो है, इसको भी आप लोग भी देखिए, लघु जल संसाधन के लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए। तो ये सब काम हो रहा है, और अभी मुझको इस बात के लिए खुशी है कि अभी लघु जल संसाधन विभाग ने एक दिन इसके बारे में जो सब कुछ करवाया है, जिसका उद्घाटन करवाया है, अनेक जगहों पर ये करीब करीब लघु जल संसाधन विभाग ने 1093 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया और उसका उद्घाटन करवाया है। लोकार्पण 10 अगस्त को करवाया। इसमें 708 तालाब पोखर, 366 आहर पईन
और 18 चेक डैम तथा एक उद्वह सिंचाई योजना इसमें शामिल है, इसको किया गया। अभी आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। भूजल स्तर ठीक होगा और आप जो इसके लिए काम करिएगा, जल के संरक्षण के लिए जो जिम्मेवारी है उसको भी आप इस काम को पूरा करिएगा, इसको हमको पूरा भरोसा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए, आपको तो काम करना है, लेकिन जो हरियाली के लिए वृक्षारोपण करना था हम लोगों को 9 अगस्त को, और चूंकि कोरोना वायरस हो गया तो इसको 5 जून से ही शुरू कर दिया गया। 2,51,00,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य था और 9 अगस्त तक 3,47,00,000 वृक्षारोपण का काम पूरा किया गया। तो आप समझ सकते हैं, कोई जानता नहीं है कि बिहार में अवेयरनेस कितना लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मानव श्रृंखला हुई है? 5,16,00,000 से अधिक लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए 19 जनवरी को इस साल 2020 में। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। अब बताइए, सब काम होता, लेकिन कुछ लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है अवेयरनेस के बारे में। और हम एक दिन और बोल चुके हैं, ये बात जान लीजिए, इतनी बड़ी चीज की चर्चा बिहार के बारे में, जो पॉजिटिविटी है, इसकी चर्चा नहीं की जाती है बाहर, इसकी चर्चा नहीं की जाती है बाहर। अभी कोरोना वायरस के बारे में बिहार के खिलाफ कितना हो रहा था। अब आजकल कोरोना वायरस हमारे तो बैठे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी भी, अब क्या स्थिति हो गई, कितना इंप्रूवमेंट है। तो जब इंप्रूवमेंट हो रहा था बाहर कोई खबर नहीं छप रहा, जब इंप्रूवमेंट हो रहा तो कुछ नहीं। तो उसी तरह से इस चीज के मामले में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप जरा बताइए, पर्यावरण के प्रति इतनी जागृति कहीं किसी और राज्य में इस प्रकार से किया गया? हम लोगों ने किया, इसको पूरे तौर पर इग्नोर कर दिया जाता है कि कौन काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने तो एक एक चीज के लिए सब काम किया है, हर चीज के लिए काम कर रहे हैं। और गरीब है राज्य हमारा, लेकिन फिर भी कहां, जब हम लोग आए थे तो 23,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का बजट होता था। अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी हैं, अब क्या हो रहा है, अब 2 लाख से भी ज्यादा का बजट हम लोग कर रहे हैं। अब इस साल थोड़ा हर जगह पूरी दुनिया में स्थिति है कोरोना वायरस के चलते, सब जगह की स्थिति है, बिहार की भी स्थिति थोड़ी होगी, एक दूसरे तरह की है आर्थिक स्थिति, लेकिन कुल मिलाकर के देख लीजिए। तो हम लोग गरीब राज्य के कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या प्रचार होता, उल्टा पुल्टा ऐसी ऐसी बातों का प्रचार किया जाता है, झूठी बातें कही जाती हैं, कितने तरह की बात होती है। अब आज तो खैर जल संसाधन का है, इसलिए आज हम इसको ज्यादा, चूंकि जल जीवन हरियाली अभियान की बात थी और इससे रिश्ता आप देते हुए आपने एक सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन किया। और सबसे बड़ी चीज है जो काम आप लोगों के जिम्मे दिया गया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने जो आज उद्घाटन करवाया, बहुत धन्यवाद। शिलान्यास जो 7 योजनाओं का किया उसको भी समय पर कीजिएगा, लेकिन ये तो इसका कार्यारंभ हो चुका है। जो जल जीवन हरियाली मिशन का अंग है गंगा उद्वह योजना, जो पानी पहुंचाना, तो हम सब लोगों के लिए हर योजना महत्वपूर्ण है। और सारे हमारे सभी साथियों ने, लोगों ने अब पूरी की पूरी चर्चा कर दी कि जितना काम सिंचाई के क्षेत्र में हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से क्या क्या हुआ है, अब आगे जो हम लोग जो करने वाले हैं, आप बताइए कि सब जगह जो हम लोग जो काम करने वाले हैं, तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने एक एक काम जो हुआ है, जो कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध, और उसके लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर योजना की स्वीकृति दे दी है। अब उस पर आप लोगों का शायद टेंडर अंतिम चरण में है, तो फाइनल हो रहा है, तो वो काम शुरू होगा। तो आप जरा सोच लीजिए कि कैसी लोगों की परिकल्पनाएं थी, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हर जगह ये पूरा का पूरा काम, और आज आप बता रहे हैं
कि आपके तटबंध के ऊपर से रोड जा रहा है अनेक जगहों पर, तो कितना काम हो रहा है। आज पुनपुन की कहानी कह रहे, तो पुनपुन नदी के दोनों तरफ ही कोई आज से है, उसका भी आप लोगों ने सुदृढ़ीकरण कर दिया है। तो अनेक योजनाएं जो आपने की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि भाई जो भी योजना चल रही है उस योजना का हमेशा पूरे तौर पर देखभाल करिए ताकि ससमय ये काम पूरा हो, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। और दूसरा, इन दिनों तो एक बाढ़ का समय है, तो उस स्थिति में जो आप काम कर रहे हैं बड़ी खुशी की बात है। लोगों ने जो हमको बताया, आप लोगों ने था एक दिन कि लोगों ने जो रिपोर्ट किया और उसके हिसाब से आप लोगों ने उसको देखा, तो करीब 380 या कितना आपको रिपोर्ट आया, उसमें से 300 से ज्यादा जगहों पर आप लोगों ने काम पूरा कर दिया है इसी सीजन में। जो कहीं से खबर आई कि यहां पर यह नुकसान हो रहा है, वहां पर वो नुकसान हो रहा है, तो इतना तेजी से काम इसके लिए भी जो कर रहे हैं आप लोग, तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन ये हम लोगों के लिए, बिहार के लिए, और एक बात जान लीजिए, अगर आगे का हम लोगों का सपना है, और सिर्फ सपना नहीं है, हम सपने को साकार करने में लगे रहते हैं, तो हम लोगों का उद्देश्य अगला है। और वो क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे अगली बार मौका मिलेगा तो ये कोई मामूली बात नहीं, इसमें जल संसाधन की भी भूमिका है। और ये जो हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं और जो ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से जो काम हो रहा लोगों के लिए, किसानों को जो लोगों से मांगा गया, पिछले साल जून महीने तक लोगों ने दिया, इन लोगों ने आधा से ज्यादा भी काम पूरा कर दिया है और बाकी उस काम को जारी रखे हुए, और भी जिनकी इच्छा होगी उन तक भी उनको बिजली का कनेक्शन देंगे, सिंचाई के लिए भी। तो ये सब काम जो हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को हर खेत तक सिंचाई के लिए हम लोगों को पानी पहुंचाना। तो इसलिए आप सब लोगों के मन में, तब जबकि ये पूरा का पूरा संकटग्रस्त राज्य है जिसका हमने जिक्र कर दिया। अब देख लीजिए, देश का 17.2% जो यहां पर बाढ़ से प्रभावित होता है देश का, सोच लीजिए। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार तो हम चले गए थे देखने, और जो हमने देखा कि भाई जो नेपाल बॉर्डर है, नो मैंस लैंड है, और वहां पर भी जो बांध था उसको भी ठीक करने में उधर से बाधा आ रही थी, तो लोगों ने उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके किया ये काम। तो इस सब के बावजूद जो काम किया गया, हमको स्थल देखने का मौका, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, तो उस बैठक में भी हमने इस बात का जिक्र कर दिया था कि किस तरह से बॉर्डर एरिया में हम लोग को नेपाल से ही कितनी ज्यादा परेशानी होती है। और जो ये ट्रेजेडी हुई, कोसी ट्रेजेडी 2008 की, तो नेपाल के कारण, वहां पर अगर काम समय पर करने दिया जाता तो 2008 में वो नौबत नहीं आती। तो इस बार भी सब लोग लगे हुए हैं, और हम अभी जाकर के कोसी का, हम उस इलाके से सब जयनगर और सब इधर भी जाकर के, हमने सुपौल के एरिया में भी पूरे तौर पर इस बार भी जाकर के हम लोगों ने देखा है, और सब आप लोग सजग और सचेत हैं। तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और इस योजना का आपने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि काम को पूरी मुस्तैदी के साथ ससमय पूरा करेंगे। और बाढ़ से संबंधित जितना इलाका है, लगभग 28 जिले में कभी भी हो सकता है, साउथ बिहार में कभी भी आ सकता है, अनेक जिलों में। गंगा नदी की स्थिति होगी तो क्या स्थिति आएगी, 12-13 जिले में स्थिति आ जाएगी। टाल का इलाका है, कई इलाके हैं जो सबके लिए, और टाल के इलाके के लिए भी आप लोगों ने काम करने का अपना एक तरह से उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। एक हिस्सा तो जब ललन जी ही रहे तो उसी समय इन्होंने प्रारंभ किया, और एक हिस्सा अब जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृति मिलने जा रही है। तो हर प्रकार से हर जगह के लिए हम लोग उनके सुविधा के लिए, उनको लाभ के लिए जो भी संभव है वो करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए, मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और खास करके हम यहां पर हजारिका साहब को जो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, मैं उनको विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं कि भाई जो अब ये हम लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है, ये फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, अब इस सब को जरा सा देखते रहिए आप लोग, ठीक ढंग से हो जाए और उसका सबको लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त